अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु व फ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी बिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। तवज्जो ये लफ्ज़ है, ये आप कहते हैं तवज्जो फरमाएं। तवज्जो लफ्ज़ है वज से, वज कहते हैं चेहरे को, वज चेहरे को कहते हैं। और चेहरा अगर चेहरे को देखे तो उसे तवज्जो कहते हैं। अगर चेहरा चेहरे को ना देखे तो उसे सुनना तो कहेंगे, तवज्जो नहीं कहेंगे। आपने कभी टीवी देखी हो और आंखें किसी और तरफ हों, दिल कहीं, दिमाग कहीं, या आपकी नज़रें कहीं और तरफ हों, और आप कहें मैं कोई प्रोग्राम देख रहा हूं, तो आप कहेंगे नहीं, वो देखना नहीं है। देखने के लिए तवज्जो लाजिम है, और तवज्जो की बहुत अहमियत है, तवज्जो की बहुत ज़्यादा हैसियत है। हमारी नस्लें, बीवी, माँ, बाप, घरेलू ज़िंदगी हमारी तवज्जो मांगती है। मेरे पास रोज़ाना बिला मुबालगा ऐसे टूटे केस आते हैं कि बीवी को शिकवा ये है कि शोहर के पास सबके लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं है। इस स्मार्टफोन के लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं है। ये स्मार्टफोन, ये नेट की दुनिया जहां हमारी ज़रूरत है और इसके बड़े खैर के फ़ायदे हैं, पर इसने हमारी घरेलू ज़िंदगी को, जिसको लफ्ज़ मैं फैमिली सिस्टम कहूँगा, तोड़ के रख दिया। आज मैं आपकी मिन्नत करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को वक्त दें। हमारे ताजिर के पास तो वैसे ही वक्त नहीं है। एक बहुत समझदार अक्लमंद आदमी के बकौल जिस मुआशरे में उधार चलती है, उस मुआशरे में नस्लों के लिए और घर वालों के लिए और माँ बाप के लिए कभी वक्त नहीं होता। अब सोचें, दौलत बहुत कमाई, कमाते अगर नस्लों को वक्त ना दिया तो हम तो सरमाया उन्हीं के लिए बना रहे हैं, और अगर उन्हें वक्त ना दिया, उनके अंदर हमारी कदरदानी नहीं होगी, जो हमने रिस्क कमाया उसकी कदरदानी नहीं होगी, फिर वो माल और दौलत उड़ा देंगे। और अक्सर ऐसे ही होता है। पूरी दुनिया के जो मईशत के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि तीसरी नस्ल तक कोई दौलत, सरमाया बहुत कम जाता है, तीसरी नस्ल तक। और अक्सर ऐसा होता है कि पहली नस्ल या दूसरी नस्ल में सरमाया ख़त्म हो जाता है। ये दुनिया के माहिरीन मईशत के माहिरीन जो हमारी इकनॉमिक्स को देख रहे हैं, उनकी बात करना। हमें अपनी नस्लों को वक्त देना है, और प्यार का वक्त देना है, डांट का वक्त नहीं। बीवी के साथ प्यार का वक्त, वो 100 उलझनों में उलझी हुई है और 100 परेशानियों में उलझी हुई है, लेकिन हम उसके साथ दरगुजर, प्यार, मीठा बोल और तारीफ। कभी बीवी की तारीफ भी की है। हमारे एक दोस्त हैं, मज़ाहिया हैं, हंसमुख हैं, खुश मिजाज हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह भी कहता है मेरी तारीफ करो, और बीवी भी कहती है मेरी तारीफ करो, औरत भी कहती है मेरी तारीफ करो। औरत अल्लाह के साथ तो मिल नहीं सकती, रब है, वो खालिक है, ये मखलूक है। हमें बीवी की तारीफ और बच्चों की तारीफ और हौसला अफजाई ये ऐसे करनी है आज के बाद कि जैसे हमारी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एक कॉल लेते हैं मुखलिस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी शादी को 15 साल हो गया है, तो मेरे पास औलाद नहीं है। मैंने कहा बता दें। आपकी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल हुए हैं, औलाद नहीं है। आपका नाम, आपकी मियाँ का नाम? मेरा नाम साबिया अशरफ है और मेरे मियाँ का नाम मुस्लिम जफर। मियाँ का नाम? मुस्लिम जफर। अच्छा, शादी को हो गए हैं 15 साल, औलाद नहीं है। आपके मियाँ के टेस्ट ठीक है, आप मुतमईन हैं?
हाँ जी, डॉक्टर तो ठीक ही कहते हैं, लेकिन अगर आप इनके पास लेके जाए तो थोड़ा सा मसला बताते हैं। लेकिन मुझे आप यह है कि मेरी नाक में हर वक्त दर्द रहता है, सोजिश है, तो डॉक्टर को कहती है सोजिश है, और अच्छा 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 अच्छा। अच्छा हर वक्त दर्द रहता है। जी जी जी। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, एक दवा बताता हूँ, एक वजीफ़ा बताता हूँ, कुछ अमल बताता हूँ। अल्लाह पाक जल्ल शान हो आपकी झोलियों को आबाद व शाद रखेगा और अल्लाह पाक आपकी नस्लों में बेटे नेमतें अता फ़रमाएगा, ज़रूर अता फ़रमाएगा। अल्लाह की रहमत की उम्मीद से अर्ज़ कर रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए कि एक तो जवारिश कमूनी, जवारिश शाही, सुन लीजिए गौर से, जवारिश कमोनी, जवारिश शाही और खमीरा गौज़बान सादा, एक एक चम्मच सबसे ले। किसी भी अच्छे दवाखाने की बनी हुई, हमारे मुल्क में अशरफ दवाखाना है, अजमल है, करशी है, हमदर्द है, इसके कहीं से ले लें और ये एक एक चम्मच सब डब्बियों में से आप सुबह शाम लीजिए, नहार मुँह, यानी सुबह नहार मुँह और शाम असर के बाद। एक तो आप ज़रूर ये कीजिए और मुस्तकिल मिजाजी से करें ये दवा के तौर पे, और आपका मियाँ भी लाजिम ये दवा इस्तेमाल करें। और एक दवा आप ख़ुद बना लीजिए, हल्दी, सौंफ, मुलट्ठी, चारे मगज़। फिर सुनिए, हल्दी, सौंफ, मुलट्ठी और चारे मगज़, ये हम वज़न आप ले लीजिए। हम वज़न लेके इनको बारीक पीस लें और बारीक पीस के एक चम्मच बड़ा सुबह शाम ये भी आप और आपका मियाँ लें। दूध के साथ ले लें, अच्छी बात है। बिलफर्ज अगर आप दूध से नहीं ले सकते तो आप ये पानी से ले लें। तो इसका फ़ायदा अजीब व गरीब होगा और बहुत बाकमाल इसका फ़ायदा होगा और बहुत इसके रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह। हत्ता कि जिन लोगों की स्पर्म मोर्टेलिटी, जिसे हम आम तौर पे देसी ज़ुबान में जरासीम कहते हैं, जरासीम कमज़ोर हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी ठीक होंगे और ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो भी ठीक होंगे। और औलाद के लिए मैंने ये फार्मूला बहुत लोगों को दिया, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, चारे मगज़, और उधर मैंने अर्ज़ की है जवारिश कमूनी शाही और खमीरा गौज़बान सादा। और एक मैं वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह के हबीब मेरे कमली वाले को मुशरिकीन मक्का ने बेटे न होने की का ताना दिया था, उस पे सूरत कौसर उतरी थी। और कुर्बान जाएं मेरे आका कमली वाले पे, उम्मत के लिए क्या क्या खैरें छोड़ कर गए हैं। तो जो शख्स दौलत चाहता है और बेटे चाहता है और जादू का तोड़ चाहता है, क्योंकि इसमें आयत में आखिर में है इन नशान या का हुवल अब्तर, तो तुम्हारा दुश्मन चाहे वो जादूगर की शक्ल में, हासियत की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, जिन्नात की शक्ल में, कोई बदरूह की शक्ल में, कोई देव की शक्ल में, आसेब की शक्ल में, तुम्हारा दुश्मन कोई भी है वो ना मुराद जाएगा। इन नशान या का हुवल अब्तर। तो ये कौसर, सूरत कौसर जो है, इस पे आपने तवज्जो फरमाए। सूरत कौसर, इस पे तवज्जो फरमाएं और बहुत ज़्यादा तवज्जो करें और बहुत तवज्जो करें। सूरत कौसर में हद से ज़्यादा तवज्जो करें और बहुत ज़्यादा पढ़ें और दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते बहुत ज़्यादा हर हालत में पढ़ सकते हैं, सैकड़ों हज़ारों लाखों। मैं एक वाक़या सुनाऊँ आपको। एक मेरे पास मरीज़ आए, उनकी कोई 36 साल हो गए, शादी हो गए, मायूस हो गए, 36 साल में कैसे औलाद हो सकती। मैंने कहा असबाब के एतबार से तो नहीं हो सकती, पर मुसब्बिबुल असबाब के एतबार से हो सकती। मैंने उन्हें यही सारे टोटके बताए जो आपको बता रहा हूँ, और मैंने अर्ज़ किया देखें, चंद हफ्ते करें, चंद हफ्तों में फ़ायदा होते हैं, चंद महीने करें, वरना कुछ अरसा लगातार करें। उन्होंने किया, वजीफ़े को बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। और मैंने ख़ास तौर पे उनके शोहर से अर्ज़ किया कि अक्सर शोहर हज़रात वजीफ़ा तस्बीह नहीं पढ़ते। उनसे ख़ास तौर पे अर्ज़ किया कि वजीफ़े को बहुत पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें। शोहर ने पढ़ा, बीवी ने पढ़ा,
اللہ کا نظام ایسا بنا کہ ایسے غیب سے اللہ نے ان کے لیے آسانی عافیت کا معاملہ فرمایا. اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور اس کے بعد اللہ نے پھر 2 بیٹے عطا فرمائے. لوگ حیران ہیں, سائنس حیران ہے, ڈاکٹر حیران ہے, تجربہ کار لوگ حیران ہیں. یہ 36 سال شادی کو اور اللہ نے اولاد عطا کر دی. سورۃ کوثر اور یہ دوائیں بہت کمال چیز ہے. سورۃ کوثر پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں, بھکاری بن کے پڑھیں, محتاج بن کے پڑھیں, سائل بن کے پڑھیں, منگتا بن کے پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. اس سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی, اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ پاک آپ کی جھولی بھرے گا. اور اس کے اور بڑے فائدے ہیں, رزق میں, دولت میں, عزت میں, برکت میں, عافیت میں اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور اللہ پاک غیب سے آپ کے مسائل حل فرمائیں گے. تو انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا, آپ کچھ عرصہ یہ کریں گے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا بیوی اور بچوں کی حوصلہ افزائی. بچہ کوئی کام کرے اس کی حوصلہ افزائی. میں گھر میں گیا, ابھی دروازے میں داخل ہوا تو ان کے بچے نے نا جوتیاں بنا کے رکھی سب کی. تو ان صاحب نے اس بچے کی بہت حوصلہ افزائی کی. واہ واہ, بہت اچھا, دیکھو میرا بیٹا بہت سلیقے والا, سلجھا ہوا, آنے والے مہمان کی عزت کرتے ہیں بیٹا, بہت اچھا کیا. میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے مجھے ایک سمجھدار آدمی نے ایک بات کہی تھی, تجربہ کار. اس نے کہا کہ اگر بیوی اور بچہ خدمت کریں چیونٹی جتنی, لیکن ان کو شاباش تو ہاتھی جتنی. جتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اتنی بڑی شاباش تو. اگر وہ خدمت چیونٹی کے برابر بھی کریں تو ان کو شاباش ہاتھی کے برابر. گھر میں زندگی میں سکون آتا ہے, صلاحیتیں ابھرتی ہیں, نکھرتی ہیں, اور صلاحیتوں میں جوبن آتا ہے, حسن آتا ہے. اور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور اولاد کو, نسلوں کو وقت نہ دینا, اور دوستوں کو, موبائل کو, نیٹ کو اور زندگی کی اور ضرورتوں میں وقت لگانا, اور بیوی مایوس ہوتی جاتی ہے. پھر اس کے 2 رد عمل ہوتے ہیں. یا بیوی کہیں غلط راہوں پہ چل پڑتی ہے, میرے پاس واقعات ہیں, یا پھر اگر وہ غلط راہوں پہ نہیں چلتی تو پھر بیماریوں میں, تکلیفوں میں, نفسیاتی الجھنوں میں. پھر وہ جو مال ہم کماتے ہیں کاروبار کے نام پہ, بزنس کے نام پہ, تجارت کے نام پہ, جاب کے نام پہ, وہ مال پھر علاج پہ لگتا ہے, بیماریوں پہ لگتا ہے, تکلیفوں پہ لگتا ہے اور دکھوں پہ لگتا ہے, اور گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے. گھر میں کہہ کے مسکراہٹیں ختم ہو جاتی. ایک میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں اور بظاہر متضاد حدیثیں ہیں. ایک صاحب نے پوچھا آپ نے اللہ کے حبیب کو دیکھا؟ کہا دیکھا. کہ کیسے دیکھا؟ کہا ہم اور حزن میں, ہر وقت سوچوں میں, امت کے لیے پریشان, انسانیت کے لیے پریشان, ہر وقت اس سوچوں میں دیکھا. ایک اور اللہ کے حبیب کے غلام سے کسی نے پوچھا ایک اور وقت میں آپ نے اللہ کے حبیب کو دیکھا؟ ہاں دیکھا. کیسے دیکھا؟ فرمایا مسکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے, گھل مل جانے والے. اب وہ حدیث میں مبارکہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے. وہ باہر کے لیے ہے, یہ اندر کے لیے ہے. آپ کی زندگی کا باہر کا ماحول ہر وقت ہم, غم, حزن, کڑھن, امت کا درد, انسانیت کے لیے کس طرح یہ جہنم سے بچ جائیں, مشکلات سے بچ جائیں. اور جو دوسری ہے مسکرانے والی, گھل مل جائے, وہ گھر کے لیے. ہم پیر ہیں, چودھری ہیں, وڈیرے ہیں, کسی محکمے کے بڑے مالدار ہیں, یہ ہیڈ ہیں, گھر کے لیے تو فقیر ہیں. گھر والوں کے لیے ہماری کوئی چودراہٹ نہیں ہے. ہم گھر میں ایسے گھل مل جائیں اور تعریف کریں, حوصلہ افزائی کریں.
एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह करम। सर, मैं हसन बात कर रहा हूँ गुजर खान से। जी वो दोस्त है मेरा, उसके लोगों ने पैसे देने, लेकिन देने का नाम ही नहीं ले रही। वो जी। ऐसा वजीफा बता दें। उसने लोगों से पैसे लेने हैं जी, वो दे नहीं रही। और लोग दे फोन नहीं आगे रहे। से बंद कर देते। जी फ़ोन बंद कर देते हैं। बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। अगर उसके पैसे हक हैं और वाकई उसने लेने हैं, और इंशाल्लाह वो लोग उसको देंगे। मैं एक कुरान पाक की आयत बताता हूँ और इसकी बड़ी तासीर मैंने देखी है। जितने लोगों की मुलाकातें या फ़ोन, तो उतने तजर्बे ज़ाहिर बढ़ते हैं। सूरत इंशिकाक 30वां पारा, उसकी आयत है व अलकत माफ़ीहा व तखल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत। बस ये दो चीज़ें, ये दो आयतें, व अलकत माफ़ीहा व तखल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत। ये आयतें डिलीवरी के लिए बाकमाल, जिसमें अगर कोई कह दे कि बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। और जिसने कर्जा देना हो, या मकान खाली ना करता हो, या दुकान खाली ना करता हो, और उसके मकान और दुकान के खाली ना करने में परेशानियां हो और वो परेशान कर रहा हो, उसका सख्त तरीन तसव्वुर करके इस आयत को पढ़ें। बहुत सख्त तसव्वुर करते, लेकिन पढ़ें बहुत ज़्यादा पढ़ें, और हद से ज़्यादा पढ़ें, और तवज्जो से पढ़ें, बहुत ज़्यादा। मैंने तो कई लोगों को दिया, कईयों ने नमाज के बाद पढ़ा, कईयों ने नमाज से पहले पढ़ा, कईयों ने ऐसा है कि बस दिन रात पढ़ा, और उस बंदे का तसव्वुर करके, या जिन बंदों से पैसे लेने हैं उनका तसव्वुर करके पढ़ा। ईमान जब कमज़ोर होता है, मामलात कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर मामलात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जब ईमान कमज़ोर होता है, फिर इंसान अखलाक और मामलात में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, और बाज़ औक़ात इबादत में पूरा होता है, लेकिन मामलात में कमज़ोर है। याद रखिएगा, इबादत पहले नहीं है, पहले मामलात है, हकूक़ुल इबाद है। मामलात बहुत ज़रूरी है, इबादत भी बहुत ज़रूरी है, अहम है, लेकिन मामलात उससे कहीं ज़्यादा अहम है। तो ये व अलकत माफ़ीहा व तखल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत, इसको मुस्तकिल पढ़िए। अब आप सैकड़ों में पढ़ें, गुजारा हो जाए आपका, हज़ारों में पढ़ें, काम हो जाए, लाखों में पढ़ें, काम हो जाए। इसको आप मुस्तकिल पढ़िए, और बहुत ज़्यादा पढ़ें, और यकीन से पढ़ें, और एतमाद से पढ़ें। तो इंशाअल्लाह आपके काम होंगे, मसले हल होंगे, मुश्किलें दूर होंगी, और परेशानियां दूर होंगी, और अल्लाह पाक आपके लिए गैब से बरकत आफ़ियत के मामलात और फ़ैसले फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ भी करूँगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही आपकी मुझे। अस्सलाम वालेकुम, हकीम साहब बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। मुझे रिश्ते के बारे में बात करनी थी। जी। मेरी बहन है, उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं गुजरों में जी। लेकिन शरीफ घर आना चाहिए, लेकिन रिश्ता नहीं मिल रहा। गुजरों में ढूंढ रहे हैं? हाँ जी, गुजरों में ढूंढ रहे हैं, हमारा कहीं आना जाना नहीं है। जी जी जी। तो रिश्ता नहीं मिल रहा कोई भी अच्छा सा मुनासिब। जी इंशाअल्लाह मैं बहुत से गुजारिश भी की है मैंने, पर नहीं मिल रहा। अच्छा, आप गुजरों से हट नहीं सकते? आप नहीं, बिरादरी वाले हैं ना, बाहर नहीं कर सकते। बाहर नहीं कर सकते, ठीक ठीक। अल्लाह आसानी फरमाए, आफ़ियत फरमाए। एक मैं दरख्वास्त करूँगा, मेरे अल्लाह के हबीब कमली वाले ने कौमों की दीवारें, नस्लों की दीवारें और इलाकों की दीवारें तोड़ी हैं। मेरे पास कई ख़त आते हैं, ये मैं आप सबसे अर्ज़ कर रहा हूँ, कई रुक के आते हैं, कई कॉल्स आती हैं। बेटियां कहती हैं कि हमारे माँ बाप को पता ना चले, हम गुनाहों की हदें पार कर चुकी हैं, पर हमारे माँ बाप को होश नहीं आता। वो कहते हैं कि मेरी बेटी की डिग्री ये है, उसकी डिग्री ये होगी तो रिश्ता होगा, और मेरी बेटी का कद इतना है, लड़के का कद ये होना चाहिए, हमारी कौम ये है, उनकी कौम ये होनी चाहिए। और यकीन जानिए
बहुत ज़्यादा मसाइल रिश्तों के बढ़ रहे हैं। जहाँ रिश्तों के मसाइल में बंदिश जादू का असर है, लेकिन हर चीज़ जादू तो नहीं होती, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मेरी मिन्नत भी है, दरख्वास्त भी है, बेटियों की जवानियाँ ज़ाय ना करें, उनकी तो 18 साल से आगे ना निकलने दें, तालीम ज़रूर कराएं, डिग्रियां ज़रूर दिलाएं। आला तालीम का मैं खुद जो है इसका दाई हूँ और मैं चाहता हूँ, कुछ तालीम मैंने भी हासिल की थोड़ी सी, लेकिन उनकी शादियाँ जल्दी हों, बहुत ज़्यादा तवज्जो करें। अब इस सिलसिले में हमारी जो मोहतरमा ने बात कही है, तो एक लफ्ज़ बताता हूँ, काफ वल कुरान अल मजीद, ये एक आयत का पहला हिस्सा है, काफ वल कुरान अल मजीद, बस इतना, ये आप पढ़ें। ये मैंने उन रिश्तों की नामुआफ़क़त के लिए बताया है जहाँ नामुआफ़क़त भी हो, रुकावटें भी हों और बंदिशें भी हों और मुश्किलात भी हों, ये उनके लिए मैंने ये बताई है ये आयत। और इस आयत के बहुत ज़्यादा नताइज और इस आयत के बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मैंने देखे और बहुत कमालात देखे और बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो मुखलिसाना मशवरा है कि काफ वल कुरान अल मजीद, इसको आप मुस्तकिल पढ़ें, हर नमाज के बाद 40 दफ़ा, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, और सुबह शाम हर पल, हर सांस, हर लम्हा, हर लहजा पढ़ें। और 2 रकात नमाज नफिल किसी वक्त हाजत के पढ़ें और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ें। 2 रकात नमाज नफिल किसी वक्त हाजत के पढ़ें और उसके बाद 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ें और गिड़गिड़ा के दुआ मांगें कि अल्लाह तू हमारे लिए ऐसा रिश्ता अता फरमा जिसमें खैर भी हो, जोड़ भी हो, बरकत भी हो, आफ़ियत भी हो, ऐसा रिश्ता अता फरमा। अल्लाह पाक आपके लिए इंशाअल्लाह गैब से खुद राहें खोलेंगे आफ़ियत की, और अल्लाह पाक आपको ऐसा रिश्ता अता फरमाएंगे जिसमें बाद में पछतावा नहीं होगा और बाद में नामुरादी नहीं होगी। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक खैरें अता फरमाए। ये आयत पढ़ें, नफिल हाजत के पढ़ें, उसके बाद सूरत यासीन पढ़ें। ये नफिल हाजत और सूरत यासीन आप चाहें तो सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं, वरना दिन में 1 दफ़ा पढ़ें और गिड़गिड़ा के पढ़ें और भिखारी बन के पढ़ें और मोहताज बन के पढ़ें और साइल बन के पढ़ें। अल्लाह पाक की रहमत होगी और अल्लाह का फजल नसीब होगा और इंशाअल्लाह आपके मसले हल होंगे। मैं दुआ भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, घर में वडेरे बन के नहीं, चौधरी बन के नहीं, पीर साहब बन के नहीं, डॉक्टर साहब बन के नहीं, घर में तो दोस्त बन के जाएं। घर में दोस्त बन के जाएं, देखें तो सही घर का माहौल कैसे बदलता है। मेरे पास कई जवान मिले कि हमने नशा सिर्फ इसलिए शुरू किया, वालिदैन की डांट डपट, दोस्तों ने प्यार दिया, नशे में लगा दिया, हेरोइन पे लगा दिया, जुए पे लगा दिया और हमें गंदी दुनिया में लगा दिया। सिर्फ प्यार दिया, मीठे बोल बोले, तारीफ की, वाह वाह आपने तो देखें जूती कैसे पहनी है, आपके बटन कैसे हैं, आपके बाल कैसे बने हुए हैं, आपकी अदाएं तो बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक दरवेश थे, वो फरमाते थे कि इंसान की मिसाल भी ऐसे बकरी की तरह है। बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी और घास दिखाओ आ जाएगी। प्यार दें, मोहब्बत दें और अपनी नस्लों को बचा लें। फैमिली सिस्टम टूट रहा है, नस्लें टूट रही हैं, उसकी बुनियाद माँ और बाप बच्चों को वक्त नहीं देते। माँ अपनी मशगूलियत में, मोबाइल की दुनिया में, सहेलियों और मसरूफियत की दुनिया में, और बाप अपनी मशगूलियत में, और नस्लें बिखर जाती हैं। लाहौर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, एक दफ़ा उसके बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और सिर्फ इसलिए इनकार किया कि हमें माँ बाप दिखाएं, हम नौकरों से खाना नहीं खाएंगे। बाप भी डॉक्टर है, माँ भी डॉक्टर है और दौलत पे दौलत आ रही है, पर नस्लों के लिए टाइम नहीं है। अगर है तो फिर डांट डपट की शक्ल में। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। साहब मैं अपनी बाजी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो कराची में होती हैं जी, और वो आपसे बैच भी होने आई थी यहाँ पर से, लेकिन
ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تو وہ بیمار بھی رہتی ہیں، دو میاں بیوی، اور ان کے 2 بیٹے ہیں، رسب اور جی سالک۔ جی جی بڑا بیٹا سالک ہے، جی چھوٹا رسب ہے۔ دونوں پڑھائی سے ہٹ گئے، ایک نے میٹرک کیا بھی نہیں ہے، ایک نے میٹرک کر لیا ہے۔ جی جی بڑے بیٹے نے کیا نہیں ہے، وہ بہت پریشان ہے، بہت تنگ کرتا ہے، اور اتنا وہ عاجز کرتا ہے۔ جو میں آپ کی پڑھائی ان کو بتاتی ہوں ہاں جی رسالوں میں سے دیکھ کے، وہ بیچاری پڑھتی رہتی، لیکن کوئی ان کو اثر نہیں ہوتا۔ اچھا 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 اور وہ یہی پریشان ہے، کہہ رہی ہیں کسی طرح حکیم صاحب سے کہیں کہ میرے ان دونوں بیٹوں کو نا پڑھائی میں لگا دیں یا کسی قابل بنا دیں۔ جی بیچاری خود بھی اتنی بیمار رہتی ہے کہ یہاں تک کہ اس کی ٹانگوں میں وہ نسیں بھی مطلب نسیں بھی نظر آنے لگی، جم گیا خون نا، اور چلنے پھرنے سے بھی پریشان ہے، اور جی میاں بھی بلڈ پریشر کی مریض ہیں، بہت تنگ ہیں۔ دونوں بیٹے بہت عاجز کرتے ہیں، تو اتنی پریشان ہو گئی کہ روتی ہے کہ میں کیا کروں، ان دونوں نے مجھے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا۔ جی جی اچھا نہ انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ جی ضد اور بدتمیزی بہت زیادہ کرنے لگے ہیں۔ اچھا ایسا ہے انشاءاللہ آپ تسلی کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اپنی ہمشیرہ سے کہیں وہ صرف 2 انمول خزانے سے دوستی لگائیں، 2 انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2، اور بہت زیادہ پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اور دن رات صبح و شام ہر پل ہر سانس بہت زیادہ 2 انمول خزانہ پڑھیں، تو اس کی برکت ایسی ہوگی کہ اللہ پاک غیب کے خزانے سے 2 انمول خزانے کی برکت سے ان کے بیٹوں کے دل کو بدلے گا، من کو بدلے گا، جذبوں کو بدلے گا اللہ، اور ان کی سوچیں بدلے گی۔ 2 انمول خزانے، 2 انمول خزانے کو بہت توجہ دیں، اور 2 انمول خزانے کو بہت دھیان دیں، اور 2 انمول خزانے کو مستقل پڑھیں۔ بہت سے وظائف اگر وہ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، بہت سی تسبیحات اگر وہ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن 2 انمول خزانے کے وظیفے اور تسبیح میں توجہ بڑھائیں، اور 2 انمول خزانے کے وظیفے میں بہت یقین بڑھائیں۔ میرا مسلسل مشاہدہ ہے، میں الحمدللہ خود 1984 کے بعد سے پڑھ رہا ہوں، اور آج تک بھی پڑھ رہا ہوں۔ آج بھی اللہ کا فضل ہے، فجر کی نماز کے بعد میں نے اس کو پڑھا، اور ویسے بھی اس کو کھلا بہت زیادہ پڑھیں۔ انمول خزانہ نمبر 1 اور انمول خزانہ نمبر 2، اس کو آپ مستقل پڑھیں، پوری توجہ سے، پورے اعتماد سے۔ انشاءاللہ نسلوں کے لیے بھی ویسے بھی جادو، اثرات، نظر بد، شیطانی چیزوں کی شرارت، رزق کے مسائل، گھریلو مسائل، اس کے لیے بھی اللہ کے نام کی برکت سے آپ کو یہ انمول خزانہ بہت مدد دے گا اور بہت خیر و برکت دے گا۔ آپ اس پہ تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھائیں۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ پاک آپ کے لیے سہولت، آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک غیب سے برکت کا معاملہ فرمائے۔ میں دعا کروں گا انشاءاللہ کام ہو جائے گا، لیکن انمول خزانے کی برکت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اپنی ہمشیرہ کو ذرا اس پہ قائل کریں کہ وہ انمول خزانے کو پڑھیں، اور بہت عرصہ پڑھیں، اور چند دن ہی پڑھ لیں، چند ہفتے پڑھ لیں، کچھ مہینے پڑھ لیں، پر پڑھیں صحیح، کچھ عرصہ توجہ سے کریں۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ نسلوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ہم جب اس عمر میں تھے کہ ہم ایسے نہیں کرتے تھے؟ ہم شروع سے مہذب تھے، تہذیب یافتہ تھے، سلیقہ یافتہ تھے۔ اگر کبھی اپنے آپ کو بیٹھ کے سوچیں تو ہماری طبیعتوں میں درگزر آنا شروع ہو جائے گا۔ جب اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور تو پھر لوگوں پہ غلطیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، لوگوں کی غلطیاں، اور بیوی کی بہت بڑی غلطیاں نظر آتی ہیں، اور بیوی کو شوہر کی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں، اور اولاد کی غلطیاں تو پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جو درگزر نہیں، پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ، پھر اولاد غلط راہوں میں اپنا سکون تلاش کرتی ہے۔ نئی نسلوں میں نشہ بڑھ رہا ہے، اسکول اور کالجوں کے باہر نشے کے لیے باقاعدہ بینر لگائے جا رہے ہیں، اس پہ لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بادشاہوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ بیچارے پریشان ہیں،
हमारा जो भी बादशाह आता है वो बादशाह आके कहते हैं नशा ना हो। कौन बादशाह चाहता है नशा हो? लेकिन नशा कब होता है? जब नस्लें माँ बाप से चैन नहीं पाती, माँ बाप से सुकून नहीं पाती, और नस्लों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, माँ बाप का वक्त नहीं मिलता। मेरी मिन्नत है नस्लों को बुरी आदत और नशे से बचाएं। मेरे पास ख़त आते हैं, एक जवान का ख़त आया, एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना काड़ा तो बोलती हूँ, मेरा नाम मुसरत है जी। ते मैं बड़ी परेशान हाँ। मेरा खावन को 20 साल हो गए तो डेथ हो गई। अब 4 मेरे बच्चे थी। एक जवान बेटी मेरी रमजान शरीफ से फौत हो गई है। तो जादू टूने के मसले से अच्छा। बहुत ज्यादा फिलहाल हले भी वो असरात आ। और एक मेरी बेटी है, वो गुर्दियां दोनों में पत्थरी है, बार बार पत्थरी बनती है, निकल जाती है, फिर बनती से निकल जाती है, बार बार बनती है। 10-11 साल तो इस तरह जी। तुसी कोई ऐसा दसो कि पत्थरी दोबारा बढ़े ना। ਇਹ ਵੀ देखो कि जादू की सराहत से नहीं। बेटा मेरा ਉਹਦੇ भी जिस तरह पत्थरी है ना, 1-2 दफा बन के इस तरह निकल चुकी है जी। कुछ साह का भी मसला एलर्जी है। बेटी मेरी जी फौत हुई है, वो भी इस तरह दस्त की वजह नहीं फौत हुई है जी। मैं मैनू भी सारी रात झटके लगते जी। सारी रात जिसम मेरा हिलदा रहिंदा ते दिमाग नूं कुछ सुनदा। किसी वक्त तो समझ नहीं आती असीं कित्थे बैठे की करदे। मैं बहुत बुजुर्गों को गई हाँ, लेकिन फर्क नहीं पिया जी। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। जी जी। अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा, आपके सारे मसले हल होंगे। एक छोटा सा टब, थाल या कोई बर्तन ले लें, टब, थाल या बर्तन। उस बर्तन में पाँव डिबो के, अगर सर्दी है तो पानी गर्म ले लें, नीम गर्म ले लें, वरना आम मौसम में ताज़ा पानी। उस पानी में पाँव डिबो के चारपाई या कुर्सी पे बैठ के और आपने 11 तस्वीर पढ़नी है या कहारों की। असल में ये जो आपने हालात अपने घर के बताए हैं, असल में ये घर के हालात सारे के सारे इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि घर पे कुछ असरात हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से घर का हर मामला पूरे उलझाव में और जकड़ाव में जकड़ा हुआ है। तो उसका हल आप जितने वज़ाइफ तस्बीहात कर रहे हैं सब मुबारक हैं, ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं आपको एक हल बता रहा हूँ। वो हल ये है कि आप टब में पानी भिगो दें, टब में पाँव भिगो दें और 11 तस्बीहां आप पढ़ेंगे या कहारों की। अव्वल आखिर 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा दुरूद शरीफ और 11 तस्बीहां आप या कहारों की पढ़ें। या कहारों, या कहारों 11 तस्बीहां। और अपने मकसद का, अपनी बीमारियों का, अपनी परेशानियों का, अपनी मुश्किलात का सख्त तसव्वुर करते हुए आप 11 तस्बीहां या कहारों की पढ़ें और मुस्तकिल मिजाजी से आप यकीन से पढ़ें। आप ये अमल सुबह शाम कर सकती हैं, वरना दिन में एक वक्त करें, पर करें इंतहाई ज़िम्मेदारी से और यकीन की पूरी ताकत से। और सारा दिन आपने या कहारो आपने बहुत खुला पढ़ना है और बहुत ज़्यादा वज़ू बेवज़ू हर हालत में आप पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें या कहारो सारा दिन और पूरी तवज्जो से और पूरे यकीन से पढ़ें। बस ये 2 काम कर लें। अगर आप ये 2 काम कर लें तो इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह पाक की रहमत होगी, आसानी होगी, आफ़ियत होगी। घर में बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें, मुश्किलात, मसाइल अल्लाह सारे हल कर देगा और आपके काम, लेकिन कुछ अर्सा लगातार करेंगे आपके काम हो जाएंगे। कुछ अर्सा लगातार करेंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ भी करूँगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। अच्छा, मैंने पूछना था कि मेरा ना मसला था कि 6 साल मेरी शादी को हो गए ना जी। बस मेरे घर में सुकून नहीं मुझे, यानी मेरे शोहर भी बाहर फिरते रहते हैं, बस घर में सुकून नहीं कोई ना। जी। हाँ जी। घर में सुकून नहीं, 6 साल शादी को हो गए हैं। हाँ जी।
अच्छा, और कोई शोहर का भी ध्यान बाहर, जी, शोहर का भी ध्यान बाहर रहता है ना सर? शोहर का ध्यान बाहर रहता है। हाँ जी। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, आप करेंगी और आपका शोहर इंशाल्लाह घर में तवज्जो भी देगा, मोहब्बत प्यार भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा और घर में खैर भी मिलेगी। आप ऐसा करें मोहतरमा, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, या वदूदो, या गफूरो, या करीमो। ये 3 अल्फाज गौर से सुनिए, या वदूदो, या गफूरो, या करीमो। ये आप एक तस्बीह पढ़ें शोहर का घर के मसाइल का तसव्वुर करके अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ। एक तो ये दरख्वास्त है आपसे कि एक तस्बीह बहुत तवज्जो से और बहुत ध्यान से आप पढ़ें। और दूसरी चीज़ जो आपको अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि सारा दिन उठते बैठते सोते जागते आप अगर सिर्फ सूरत अलम नशरह पढ़ें, अलम नशरह, तो ऐसा कमाल मिलेगा, ऐसी रहमत मिलेगी और ऐसी बरकत मिलेगी और घर में सुकून मिलेगा। अलम नशरह बहुत पढ़िए और बहुत ज़्यादा पढ़ें अलम नशरह, और पूरे ईमान, एतकाद, यकीन और एतमाद से पढ़ें और पूरी तवज्जो से और यकसुई से आप अलम नशरह पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अलम नशरह की बरकत से अल्लाह पाक की रहमत भी होगी और फजल व करम भी होगा और अल्लाह पाक का गैब से निज़ाम के घर में सुकून, शोहर की मोहब्बत, घर में प्यार, उल्फत और आसानियाँ पैदा होंगी। क्योंकि अलम नशरह की ये तासीर है कि इससे रुकावटें हटती हैं, इससे मुश्किलें हटती हैं और इससे पत्थर और रास्ते हटते हैं और रास्ते खैर के खुलते हैं। तो अब अलम नशरह पे तवज्जो करें, इंशाअल्लाह ये बहुत कमाल अमल है। जितने भी अमल बताता हूँ सब के लिए बताता हूँ और जितने भी अमल बताता हूँ सब के लिए आसानी और सहूलत रहे इसलिए बताता हूँ। ये आप सब अमल सबको इजाज़त है। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फ़रमाए, आफ़ियतें फ़रमाए। तो ये चीज़ें हम करते रहें और अपनी नस्लों की हौसला अफजाई करें, अपनी नस्लों को वक्त दें, अपनी बीवी को वक्त दें। उस वक्त मोबाइल वगैरह कुछ साथ ना हो, पर उनसे बातें हों, दिलजोई हो, हौसला अफजाई हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, तारीफ़ हो। तो इंशाअल्लाह घर जुड़ेंगे, फैमिली सिस्टम जो टूट रहा है ये बचेगा। अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए। दुरूद पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। हमारी सबसे पहली ज़रूरत तू है और तेरे हबीब का इश्क है। कामिल ईमान, कामिल इखलास और कामिल अखलाक अता फरमा और कामिल बरकत और आफ़ियत अता फरमा। हमारी हर पल की ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, हमारी हर पल की मुश्किलों को हल फरमा, हमारी ज़रूरतों को दुनिया भी आखिरत की ज़रूरतों को पूरा फरमा और मुश्किलें हल फरमा और परेशानियाँ दूर फरमा। ज़िल्लत के रास्तों से निकाल के इज़्ज़त की राहें अता फरमा। मेरे वतन की खैर कर दे, वतन के बादशाहों की खैर कर दे और वतन की छावनियों, कचहरियों, ऐवानों और सरहदों की खैर कर दे। अवाम की, गरीबों की, फ़कीरों की, मोहताजों की खैर कर दे। जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। जिनके रिश्ते और रुकावटें, घरों में उलझने, आपस में प्यार और मोहब्बतें अता फरमा। हमारी सारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।